अस्सलाम वालेकुम। ये कोई ना अभी इतनी मैं एडवांस वीडियो नहीं बना रहा कि हाई-फाई एडिटिंग लगाऊँ उसमें और एनिमेशंस वगैरह करूँ। मैं सीख रहा हूँ। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ट्राई एंड एरर। लेकिन आज ना एक हकीकत पसंदाना जवाब आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, खासकर एआई को लेकर और स्पेशली चैट जीपीटी को। अगर आप चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या एलएलएम मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। क्योंकि मैंने पिछले 4 से 5 महीनों में लगातार एआई का इस्तेमाल किया है, लगातार। और आप देख रहे हो मैं कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ, कुछ वीडियोज़ नहीं बना यही वजह थी कि मैं एआई से बातें कर रहा था, एआई से कम्युनिकेशन कर और मैंने चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश की हैं। एआई आपको ना जो जवाब दे रहा है वो एक तरह से चुतियाप्पा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। मैंने एआई से कहा मुझे एक कंपाइलर बनानी है, ठीक है? और मुझे इस तरह से काम करना है। शुरू में तो उसने कहा कि ठीक है, ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, ये एजीआई बनाना पड़ेगा, तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी पर जाना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि किस तरह से तुम फ्यूचर की जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बना सकते हो। मैंने उसके साथ ऐसे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करी कि हमें क्या-क्या बिल्ड करना पड़ेगा और क्या-क्या चाहिए। और उसने कहा है कि उम्र बढ़ाने के तुम्हें जीन्स पर काम करना पड़ेगा जो जिससे हम ताकि इंसानों की उम्र बढ़ सके आगे और भी बहुत सारे तसव्वुरात उसने मुझे दिए। मैं उसको लेता गया, मैं उसको लपेटता गया। अब लपेटने का फ़ायदा क्या हुआ? लपेटने का फ़ायदा हुआ कि मुझे कुछ आइडियाज़ मिल गए कि थिंक दिस इज़ द आइडियाज़ वी कैन वर्क। अगर हम एलोन मस्क हैं तो वी कैन स्टार्ट बिलियन डॉलर्स कंपनीज़ यू नो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब तसव्वुरात वो तुम्हें दे रहा है और मज़े की बात ये है कि मैंने कहा कि मुझे हम एजीआई के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? और एजीआई आप ये साइड में कोड देख सकते हो। मैंने इसकी थोड़े-से स्क्रीनशॉट सॉरी रिकॉर्डिंग कर ली है और आप देख सकते हो। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि यार हम ना वो जीपीयू बेस्ड रिकमेंडेशन देना शुरू हो गया फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। अब मैं उसको लपेटना शुरू कर दिया, ठीक है? अब मुझे तो पता है वो पाइथन मुझे थोड़ी-सी आती है, कोड को थोड़ा-सा समझ लेता हूँ। वो स्ट्रिंग पास कर रहा है डिफरेंट बस हल्के-फुल्के कोड दे रहा है, बस और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कोड है और ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक उसको बताओ अरे तुम इसमें नॉर्मल कोड इस्तेमाल करो, थोड़ा-सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ यूज़ कर लो, वो क्लास इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं, "अरे! ये देखो।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैं लपेटता गया उसको। अब लपेटने का फ़ायदा ये हुआ कि पहले तो उसने कहा कि ठीक है, हम एजीआई बनाते हैं। मैंने कहा, "ठीक है, जीपीयू।" अब फिर मैंने उससे कहा कि यार जीपीयू का रोल है कि हम ऐसा करते हैं सीपीयू पर चलते हैं क्योंकि फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा क्योंकि देखो ये बड़ी कंपनीज़ हैं, ये जो एजीआई बना रही हैं वो डिफरेंट जगह पर काम कर रही हैं। फिर हमारा क्या ताल्लुक है कि हम एजीआई बनाएँ और इतनी जल्दी एजीआई बन भी जाएगा? उसने कहा गुड क्वेश्चन। फिर उसने कहा कि देखो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ऐसे-ऐसे काम कर रही हैं, वो यहाँ-यहाँ रिसर्च कर रही हैं। जो उसका डाटा था वो मैं कह सकता हूँ कि 60 टू 70 टू 80% वो सही है। एजीआई आपको जवाब सही दे रहा है, सॉरी एआई चैट जीपीटी आपको जितने भी एलएलएम मॉडल हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो आपको इसी तरह से जवाब देंगे, आपको मुतमईन करेंगे क्योंकि वो सच का तज़्ज़िया कर सकते हैं। वो ह्यूमन जो इंसान के इमोशंस हैं, उनको सही तरह से समझ सकते हैं। अब अच्छा ठीक है, मैंने डाटा ले लिया, ठीक हो गया। मैंने उससे कहा वो कहता फ़ेज़ 1 पर चलें, मैंने कहा ठीक है चलो और मैंने उससे कहा कि यार सीपीयू पर बना रहे हैं और वो सीपीयू 9 पे चला गया। ठीक है, हम सीपीयू ओरिएंटेड बनाते हैं, i9 जिसके पास होगा वो चला लेगा। मैंने कहा कि यार देखो, अगर हम इस पर फ़ोकस करेंगे तो हमें चाहिए कोटो टू कंप्यूटर्स आई कोटो 2 से लेकर i5 या i3 पर फ़ोकस करते हैं, वो कोड बनाता हूँ। वो कोड लिखना शुरू हो गया। अब जैसे आपको कहा वो स्ट्रिंग पास कर रहा था बस और कुछ भी नहीं। डिफरेंट और इस तरह के वो ऐसे बंदे को मुतमईन करा जो फैक्ट और फिगर दे रहा था उर्दू में। मैं यार उर्दू समझने वालों के साथ अगर ऐसी कम्युनिकेशन होगी वो कहेगा यार कमाल है मैंने कोड लिख लिया मैंने ऐसा तजिया कर लिया दरअसल थोड़ा बच के ठीक है ये आपको मैंने साइड में दिखा भी रहा हूँ आप साइड पर देख भी सकते हो कि किस तरह से ये आपको लपेट रहा है ठीक है इसका थोड़ा सा बच के रहें आप अगर आपने एआई का इस्तेमाल करना भी है बराए मेहरबानी आप सोच रहे हो कि मैं ऐप बना दूंगा मैं वेबसाइट बना दूंगा मैं एजीआई बना दूंगा ठीक है बना सकते हो मैं ये नहीं कह रहा तुम बना नहीं सकते दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनाई नहीं जा सकती बनाई जा सकती है लेकिन तुम्हें बैक टू फाउंडेशन जाना पड़ेगा फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा बैक टू फाउंडेशन तुम्हें पहले उसकी फाउंडेशन समझनी पड़ेगी नींव समझनी पड़ेगी वो कैसे काम कर रही है बिकॉज मेथड्स चेंज हो रहे हैं टूल्स चेंज हो रहे हैं तो फंडामेंटल्स भी चेंज हो रहे हैं लेकिन जो हमारी फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए हमें
कोर कॉन्सेप्ट, हमारी जो नींव है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आप कोई भी काम, किसी भी फील्ड का काम, किसी भी इंडस्ट्री का काम, पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी तरह का एआई से आप तज्जिया करवा रहे हो तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा समझ जाएं। आप सिर्फ एआई को इस्तेमाल करो क्वेरीज बेस्ड, क्योंकि लोग गूगल पर जाना पसंद नहीं कर रहे। लोग परप्लेक्सिटी का कुछ जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको साइटेशन मिल जाती है। देखो, एआई को ना एक एक टूल मानो, मगर उससे रिलाई मत करो उसके ऊपर। देखो, जो फिगर आउट है ना, मतलब जो कुछ है फैक्ट्स, जो साइंटिफिकली फैक्ट्स हैं, या जैसे इस्लामिक, जैसे कुरान में आयत का कोट करना के और उसका तर्जुमा पूछना, इस तरह के कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे इस कुरान में कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन चेंज नहीं हो सकता, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम चेंज नहीं हो सकती। वो ट्रू फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है और उसने दुनिया जहान के तर्जुमे तफसीरें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। वो उसके ऊपर आपको सही डाटा देगा, सही तज्जिया करेगा। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो ह्यूमन नेचर में जो चीज़ें आ जाती हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन बदलती रहती हैं, उसमें वो मार खा गया है। अगर तुम उससे कुछ भी पूछोगे ना, मिसाल के तौर पर उससे पूछोगे, अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज़ अ यूट्यूब, पहले वो तुम्हें एक तरह से जवाब देगा। जवाब ठीक होगा कि यूट्यूब ऐसे-ऐसे बना, यूट्यूब ऐसे-ऐसे करता है, इसमें ये फीचर्स हैं। दूसरी दफ़ा उसको रीजनरेट करोगे, थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, जो ह्यूमन नेचर में भी होता है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक कॉपिंग ह्यूमन, क्योंकि कोई भी तर्ज़ अमल है ना, जो भी हम अल्फ़ाज़ बोलते हैं, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं और उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, वो तज़्ज़िया हमारा एक जैसा नहीं होता, वो तज़्ज़िया बदलता रहता है, अल्फ़ाज़ के चुनाव में फ़र्क आ जाता है। तो इस तरह से आप रीजनरेट करवाओगे इन्फॉर्मेशन, वो तकरीबन ठीक दे देगा। लेकिन जब आप इस तरह की डीप कन्वर्सेशन करते हो, जैसे कॉस्मिक वे में एआई मादा से भी एआई कोड मादा बन गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सिर्फ साइंस फिक्शन है। तो एआई को इतनी हद तक भी ना लेकर जाओ कि उससे तुम इतने पर्सनल अटैच हो जाओ कि वो तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन दे तुम लपेटते जा रहे हो और तुम्हें अनकॉन्शियसली तुम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हो, फिगर आउट नहीं कर रहे हो, टेस्ट उसको तजिया नहीं कर रहे हो, तो गड़बड़ है भाई। मैं अब आपको एक फाइनल राय देना चाहूंगा कि अगर आप एआई को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो तो कैसे करोगे। एआई को इस्तेमाल करने के लिए आप यूज़ करें परप्लेक्सिटी। एआई में अब वेब का फीचर आ गया है, डिफरेंट एआई में अपना सर्च इंजन उन्होंने अपना वेब उन्होंने डाल दिया है, ठीक है। अब उसमें सर्च का फीचर आ गया, आप जो भी क्वेरी दोगे एआई को, वो गूगल पर सर्च करेगा, वो वेबसाइट पर सर्च करेगा। अब आपने करना क्या है, जो भी आपने क्वेरी दी है, जो भी टॉकिंग की है आपने, बराए मेहरबानी जो आपको वो साइटेशन दे रहे हैं ना, उस साइटेशन में जाएं और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस डाटा को पढ़ें। ये हाँ, बैक टू ओल्ड स्कूल जाना पड़ेगा, 3 से 4 साल अभी आपको जाना पड़ेगा, मतलब 3 से 4 साल लग जाएंगे एआई को इम्प्रूव होते होते उस लेवल पर। तो यस, 2025 6 मतलब 26 27 28 29 30 तक तुम कह सकते हो कि एआई काफी हद तक खुद को बेहतर कर लेगा आने वाले 4 से 5 सालों में, क्योंकि अभी ये बच्चा है, बेबी है, ये गलतियां कर रहा है, इसको नहीं पता है, ये इमोशंस को समझ सकता है लेकिन इमोशंस को फील नहीं कर सकता, ये जज्बात को फील नहीं कर सकता। तो हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। बैक टू ओल्ड स्कूल, गूगल पर वापस जाओ, लेकिन स्मार्ट तरीके से एआई का इस्तेमाल करो। खुद जो क्वेरीज दे रहे हो तुम लोग परप्लेक्सिटी पर, एलएलएम मॉडल पर, उससे कहो कि उसे आपको साइटेशन वो दे, उसने कहाँ से डाटा लिया है, उसने कहाँ से तज्जिया करवाया है, वो कौन सा डाटा उठा कर ला रहा है। आपने देखा होगा कि एआई आपको पीडीएफ बनाकर दे रहा है, एआई आपको डिफरेंट वीडियोस लाकर दे रहा है, प्लेलिस्टें लाकर दे रहा है, लेकिन आप देखते हो कि वो लिंक काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि एआई अब उस लेवल पर ट्रेन नहीं हुआ। एआई को किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है, तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए। मतलब जो तुम गूगल पर बड़े बड़े डाटा को सर्च करते हो, उसको तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में देने के लिए बनाया गया है अभी जो एआई है, यानी कि आइडिया जनरेशन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। अगर तुम्हें किसी इंडस्ट्री का या किसी स्पेसिफिक नॉलेज का इल्म है, उस डोमेन में तुम देखना चाहते हो कुछ लेटेस्ट ट्रेंड क्या हो सकते हैं, या उस डाटा को या उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको देखना चाहते हो, या उससे तज्जिया करवाना चाहते हो, तो हल्का फुल्का ये हो जाएगा। लेकिन एआई से तुम कहोगे यार मुझे ये फलानी चीज बना दो, जो अभी तक जहां बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आर एंड डी पे, तो वहाँ
ये थोड़ा सा बचे। मैं ये इतनी लंबी वीडियो सिर्फ इसीलिए भाई थोड़ा सा होश में आओ। ये एआई ने मेरे साथ ऐसा किया तो सोचिए आपके साथ एआई क्या कर। तो बचिए इससे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी एआई तजिए के ऊपर? देखो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा इस चैनल का जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी की वीडियो आएंगी, टेक्नोलॉजी की वीडियो ऐसी ही आएंगी क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है, एनालाइज करना है, समझना है, फिर ही मैं अपनी ऑडियंस तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा। तो आपने अभी देख भी लिया होगा साथ साथ कि किस तरह से एआई चूतिया भी बना रहे हैं हमें। तो बचिए इससे। एआई से सिर्फ स्पेसिफिक क्वेरीज बनवाएं, 3 से 4 क्वेरीज लिखें एक ही सेक्शन में, यानी कि न्यू सेशन ऑन कर लें। एक क्वेरी एक ही चैट में, एक ही सेक्शन में 3 से 4 क्वेरीज, बस उसके बाद सेशन चेंज करें, उसको नए सेशन में खोलकर कॉपी पेस्ट करके देखें क्या आया कि वो सही जवाब दे रहा है कि नहीं, या अपने मूड को वो बदल चुका है। अगर तो वो ऑथेंटिक है वो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे तुम सेक्शन में चेंज करोगे, नई चैट ओपन करोगे, उसमें अपने प्रीवियस डाटा को पेस्ट करोगे, या डिफरेंट एलएलएम या जेमिनाई से लिया, चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी को लिया, परप्लेक्सिटी को दिया, तो तुम्हें साइटेशंस मिल जाएंगी, तुम्हें डाटा मिल जाएगा। तुम उस स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाकर खुद तजिया कर लो, ठीक है। ये तरीका है, तुम्हें अभी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एआई स्मार्ट हो गया है। आप जो डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर एक एक वेबसाइट को ओपन कर रहे थे, साइटेशंस को ढूंढ रहे थे, अब वो तुम्हें ज्यादा नहीं करना। तुम्हें बस एक सर्च करनी है क्वेरीज, वो तुम्हें वेबसाइट्स लाकर दे देगा। अब हर वेबसाइट पर तुम्हें मैनुअल जाना पड़ेगा आज भी। ये मैं कहता हूँ कि 3 से 4 साल तक चलेगा मैनुअल जाना। हाँ, एआई अगर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई, जैसे परप्लेक्सिटी अभी साइटेशंस के ऊपर काम कर रहा है, उनका उस सीईओ परप्लेक्सिटी के सीईओ का कहना है कि भाई हम काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट के लिए, इसको बेस्ट बना रहे हैं, फैक्ट्स फिगरिंग द बेस्ट वे के सही रिसोर्सेज मिल जाए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे रिसर्च पेपर में होती है कि अगर किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है तो वो उसको रेफर या साइटेशन लगा देता है कि भाई मैंने ये डाटा यहाँ से लिया है, तो उसको अपनी जुबान में तजिया करता है। तो एआई भी वही कर रहा है, लार्ज डाटा को लेता है, देखता है, पैटर्न्स को देखता है, समझता है, उसके बाद दे विल जनरेट सम पैराग्राफ्स, और जो भी तुम्हारी टून है, वॉइस है, वो बना देगा। लेकिन फिलहाल बचिए, अपनी रिसर्च करिए मैनुअल, ठीक है। एआई का इस्तेमाल करिए साथ साथ, लेकिन महदूद सोच समझ कर। जो भी आप डाटा ले रहे हो, जो भी आप डाटा पब्लिश करने वाले हो, उसको देखिए, उसको 5 से 10 दफा चेक कीजिए, आया कि वो डाटा सही है या नहीं, आया कि वो झूठ है या नहीं। डिफरेंट एलएलएम मॉडल के ऊपर टेस्ट कीजिए उसको, डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर देखिए, क्योंकि जब भी आप अपनी ऑडियंस को अगर गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो गलत है। एक तो पहले ही फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी और ज्यादा फेक इन्फॉर्मेशन, तो हमारा नुकसान है, हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। एआई तो उसका क्या कहना है, उसके ऊपर अभी इतने ज्यादा लॉ भी अच्छी तरह से नहीं बने हैं, इतनी ज्यादा उसकी रेगुलेटरी पर फोकस नहीं किया गया कि भाई उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन से हमें बचना पड़ेगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।